सर्दियों ने देरी से दस्तक दी है, लेकिन अब जब दिन और तापमान के गिरावट यहां पर रात में दर्ज होने लगी है तो ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। जिले में दिन का तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। गंगानगर सहित प्रदेश भर में इस बार सर्दियों ने काफी देरी से दस्तक दी है। अब चूंकि दिसंबर महीना शुरू हो चुका है तो ऐसे में ठंड की जो एहसास है वो भी काफी तेज हो गया है। सुबह शाम के वक्त काफी तेज ठंड होती है और यदि तापमान की बात की जाए तो श्री गंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अब चूंकि ठंड की सुगबुगाहट काफी तेज है, ठंड का एहसास काफी तेज है, तो ऐसे में लोगों की जो दिनचर्या है उसमें भी अब बदलाव आने लग गया है। लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है और मटका चौक की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, हालांकि कहीं पे भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फॉग नहीं है, लेकिन चूंकि सुबह और शाम के वक्त ठंड काफी बढ़ गई है, रात का टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए, इस बदलते हुए मौसम की मार से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। चूंकि चिकित्सकों ने भी सलाह दी है, चूंकि इन दिनों बदलते हुए मौसम की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी काफ़ी ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान खास सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अब तो मौसम बढ़िया है, ठंडा हो रहा है, पूरा ठंडी हो रही है, 2-3 दिन हो गए, पहले नहीं थी अब हो रही है। तो आपने बचाव का पूरा इंतजाम किया होगा? बिल्कुल करके चलना पड़ता है इंतजाम का। देखिए जरूरी भी है क्योंकि इनको देखिए ये सुबह सुबह निकलते हैं तेज ठंड में, बचाव के लिए इन्होंने न केवल जैकेट पहनी हुई है बल्कि हाथों में ग्लव्स और पूरा मफलर लगाया हुआ है। बाकी फॉग की तो कोई दिक्कत नहीं है अभी? ना, ऐसा कुछ नहीं है अभी, फॉग नहीं है अभी नहीं है। प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों और वर्क स्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे नेताओं के समर्थक भी लाखों की संख्या में होते हैं जो उनकी हर अदा पर फिदा रहते हैं। दौसा से ऐसा ही एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं। माननीय ने शिष्टाचार को किया दरकिनार, जन सुनवाई में मर्यादा हुई तार तार। माननीय कब करेंगे कबूल, क्यों मर्यादा गए भूल। ऐसे काम नहीं, गरीब लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप कल जाके इनको विड्रॉ कराओगे, नौकरी करनी है तो नहीं, परसों मैं ऑफिस में आकर तुम्हें कल विड्रॉ कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया तो पर ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे विड्रॉ करोगे। ओके, ऐसे समझ आप सहमत हो क्या? कल विड्रॉ कराओगे, दोनों मुकदमे विड्रॉ नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा खुद को सेवक बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी जनता जनार्दन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर खूब देखी जा सकती हैं। चलिए अब दावों के आसमान से जमीन पर चलिए, कथनी करनी का भेद देखिए। अब नेताजी के आपा खोने की वजह भी जान लीजिए। बुधवार को रामविलास मीणा जनसुनवाई कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उनसे वन विभाग की शिकायत कर दी। कहा कि वन विभाग बार बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा है। इसके बाद विधायक जी हत्थे से उखड़ गए, वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़क उठे। साफ कह दिया कि नौकरी करनी है तो पूर्व में दर्ज कराए गए दोनों मुकदमे वापस लेने होंगे। जन सुनवाई के दौरान विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि जिस कर्मचारी को आपत्ति है वो ट्रांसफर करा दें। ऐसे काम नहीं, गरीब लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप कल जाके इनको विड्रॉ कराओगे, नौकरी करनी है तो नहीं, परसों मैं ऑफिस में आकर तुम्हें कल विड्रॉ कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया तो पर ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका
मैं दोनों के मुकदमे में विड्रॉ करूंगा। और कैसे समझो आप सहमत हो क्या? कल विड्रॉ कराओगे, दोनों में मुकदमे विड्रॉ नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। बताया जा रहा है कि लालसोट क्षेत्र में पिछले दिनों वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए, जिससे नाराज विधायक ने अफसरों पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित अफसर कहते हैं कि नुकसान की भरपाई पर बात बन सकती है। वापस होंगे या फिर ये तो नहीं कह नहीं सकता मैं, और पुलिस वाले जाने जो उन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई कर देंगे। तो हम वो पौधे तो खराब हुई है, पौधे लगा देंगे। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का जिम्मेदार अधिकारी से यह व्यवहार आम और खास को सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या समाज इस दिशा में सोचने की जहमत उठाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या करते हैं आप? कल जाके विड्रॉ कराओगे, नौकरी का नहीं है तो। उदयपुर में बेकरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी सिरोही और पाली से हुई है। साथ ही आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। बता दें कि 25 मार्च को देवाराम गरासिया ने अपहरण, लूट और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ में और कई बड़ी वारदातें खुलने की संभावना जता रही है। और अब आपको लिए चलते हैं डूंगरपुर, जहां पर उच्च शिक्षा राम भरोसे नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, डूंगरपुर की जमीनी हकीकत कह रही है। कॉलेज में लेक्चरर के 80% पद खाली पड़े हैं और पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा एसबीपी। 65 व्याख्याताओं के पोस्ट खाली, 19 में से 9 सब्जेक्ट के नहीं हैं लेक्चरर। यूं तो सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये दावे खोखले नजर आते हैं। आलम यह है कि कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लेक्चरर ही नहीं है। जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में हर साल 8000 स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत सिर्फ 16 लेक्चरर ही पोस्टेड हैं, जबकि कॉलेज में लेक्चरर्स की 85 पोस्ट सैंक्शन है। हालात यह है कि कई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है, उन विषयों में पढ़ाई पूरी तरह चौपट है। बड़ी खराब स्थिति है। पोस्ट तो लंबे समय से खाली चल रही है। 81 सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से मात्र 16 पोस्ट भरी हुई है, और 16 पोस्ट के साथ में 2 लोग तो डेपुटेशन पे हैं, तो 14 लोग ही इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं। और इस महाविद्यालय के साथ में हमको 4 महाविद्यालय और चलाने पड़ रहे हैं। एसबीपी कॉलेज में 16 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन इनमें से 2 लेक्चरर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, जबकि पहले से वैकेंट पोस्ट की भरमार है। ऐसे में कॉलेज में सिर्फ 14 लेक्चरर ही कार्यरत हैं। एसबीपी कॉलेज के अधीन जिले के गामड़ी देवल, गामड़ी हाड़ा कॉलेज भी हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामों की वजह से इन लेक्चरर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है। कॉलेज में 19 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 9 सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, लोक प्रशासन, EFM, ABST, भूगर्भ शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। एसबीपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर्स के खाली पदों को भरवाने के लिए वे 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी की सरकार को कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा।
कई बार ज्ञापन भी दिए हैं पूर्व कांग्रेस सरकार को भी। जब मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जब दौरे पे आए थे तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद जबकि वर्तमान सरकार में भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री जी जब यहाँ दौरे पे आए थे तो हमने कई बार ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में धरातल पर दिख रही हकीकत सरकारी दावों को पलीता लगाती नजर आ रही है। सालों से छात्र संगठन व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि सरकार आदिवासी अंचल के युवाओं की इस जायज मांग को कब तक पूरा करती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको सचिन पायलट